सिंपल है, अस्तर वाला नहीं है, अस्तर वाला नहीं है ना। हाँ, पहले इसमें हम 1 इंच इसी में छोड़ देते हैं, यहाँ से लगा लेंगे ना, तो 14 में 15 रख लेते हैं। अस्तर वाले में 2 इंच छोड़ते हैं क्या? अस्तर वाले में 1 इंच, बिना अस्तर वाले में 2 इंच। हाँ, मेरे पास अस्तर वाला है। गला कैसा बनाना है मैडम? बैक वाला गला कितना डीप चाहिए? 8 बना देना या फिर 7। शोल्डर कितना है? सीधे हो जाओ, झुको मत ज्यादा। 14, देखो 14 है इनका गला। अगर हमें इसमें बोट नेक बनाना, तो कॉलर वाला बनाना या बोट नेक बनाना, तो इसमें हम आधा इंच और प्लस कर देते। लेकिन इन्हें 8 इंच का चाहिए ना, पीछे वाला 8 इंच का चाहिए, तो इसमें हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे शोल्डर में से। जितना भी आपका शोल्डर होगा, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल जितना भी बचेगा उसी में हम यहाँ से ऐसे मार्क लगाएंगे। आर्म होल का कितना आ रहा है? 6.25, और तो यहाँ पे से पूरा 6 कर देंगे ऐसे बस। गला जितना पीस करेंगे जितना ही, हाँ, उतना ही शोल्डर छोटा होता चला जाता है। चेस्ट कितना मैम? चेस्ट और कमर भी चौथा हिस्सा कितना हो गया? 9.25, 9.25। ठीक है, 9.25 पे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे। और ये 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। दीदी यहाँ से और नीचे से बराबर लेना पड़ता है ना? हाँ जी, क्योंकि ये जो कमर का और चेस्ट का गैप होता है ना, उसकी चुना डल जाती है, तभी तो हमारी ये सिलाई सीधी आती है। तब जितनी हमें गैप, मतलब चेस्ट का और कमर का गैप होता है, उसकी चुन्नट डालते हैं तो ये वाली सिलाई सीधी आ जाती है। अगर चुन्नट हमारी छोटी हो गई तो ये सिलाई उधर भागेगी, अगर बड़ी हो गई तो ये सिलाई इधर भागेगी। ऐसे चुन्नट उसी के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए जो हमारा चेस्ट में और कमर में गैप हो। ठीक है, गला कितना रखना आगे का मैम? आगे का 6.5। 6.5। ये हो गया आपका गला। ठीक है, अभी तक तो ये सिंपल ब्लाउज है। आगे की मतलब लेवल लेते हैं ना, जैसे यहाँ से भी गला नीचे से ढाई लेते हैं और यहाँ से भी ढाई लेते हैं, यहाँ से भी ढाई आगे और पीछे के में आगे पीछे करते हैं ना, आगे के में छोटा बड़ा हो जाता है उतना ही। फिर शोल्डर में थोड़ा सा फर्क आता है, जब हम सिलते हैं ना छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे छांट देते हैं। अगर 7 कट कर रहे हो तो, अलग अलग कर रहे हो नाप के, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं। अभी तो यहाँ तक वही था जो आप अब तक बनाते हुए आए। यहाँ से आगे चेंज करना है। बेल्ट भी लगानी है, उसमें बेल्ट भी चलती है, कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। कितनी है लेंथ? परफेक्ट लेंथ थी 14, तो कितने पे लगाएंगे? 13 पे। ठीक है, ये मैडम हाथ रख लिया एक बार, यहाँ से 13 को ये सीधा कर देंगे हमने। ये सीधा कर दिया, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 1 इंच। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे। अभी तक तो ये ब्लाउज हमारा जैसा बनता है ना नॉर्मली वही है। अब इसमें आगे चेंजिंग क्या होगी ये देखनी है। तो इसका हमें 3 हिस्सा करना है। जैसे यहाँ 9.25 आ रहा है ना, इसके 3 हिस्सा करने हैं 9.25 के। यहाँ से हमें यहाँ तक ऐसे करके ये हमारा बराबर होना चाहिए 9.25 तक। 3 हिस्सा में कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। लगभग 3.25, 3 इंची 2 पॉइंट जा रहा है ना, तो 3 इंची 2 पॉइंट जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ देंगे। इधर फिटिंग जहाँ पे होगी हमारी उधर की साइड 2.5 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। सब नाप में, सब नाप में जितनी भी आपकी जितना है उसको डिवाइड करके 3 हिस्सा करके उसमें से 1 इंच और अपनी तरफ प्लस कर लेना है। तो 1 इंच अपनी तरफ कर लेना है, चोली की तरफ कर लेना है, जो हमारी वो कटोरी बनी उस तरफ। ठीक है, अभी कितनी कमर कितनी थी मैम आपकी? 26 नहीं 36। 36, 9 चौक 36। ज्यादा लूज कर लो कमर पे तुमने। अभी पहनोगे, बेबी होने के बाद ही तो पहनोगे ब्लाउज को।
हाँ तो हाँ तो लगभग आपका इतना होना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि चेस्ट में और कमर में कम से कम 1 1.5 इंच का फर्क आता है। नहीं आपने बहुत लूज लिया था, देख लो आप एक बार और, क्योंकि बेबी होने के बाद पेट उतना ही थोड़ी नहीं रहेगा। अभी तो पहनेंगे भी नहीं दीदी, अभी पहनेंगे कोई मैं कह रही हूँ पहना कितने में करवा रही हूँ, ब्लाउज लूज हो जाता और क्या, कम से कम 34 ही बैठा को लगभग। हाँ 34 ही बैठा को होने के बाद बेबी। 4.5 मैं तो 9 कर रही, 8.5 है वो होते, 34 ही हुए ना। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, जितनी हमारी ये वाली गैपिंग आ रही है उतनी की तो हमें चुन्नट रखनी है। ठीक है, यहाँ से कितनी आ रही है अपनी गैपिंग, 1.5 इंच लगभग है ना, सवा। चेस्ट 40 है, 9.25, 9.25 है तो 9.25 की चुन्नट ले ली, चुन्नट का वही सेम मेथड है। अब लगभग टक्स पॉइंट इनका 10 10.5 से कम नहीं होगा है ना। ये होगी हमारी यहाँ से चुन्नट कटोरी में। अब कटोरी कैसे निकालें, यहाँ से कम ज्यादा करते चले जाते हैं। जैसे कि इनका चेस्ट है 39 के अकॉर्डिंग हमें 1.5 इंच, 2.25 इंच के लगभग चलेगा। यहाँ पे ये वाला, यहाँ से जो हमने गुलाई दी है यहाँ से इसको ऐसे दबा देंगे, उसमें स्किल होगा देखना जरा। मैं लगा इन्हें अखबार दो, ये लगाएंगे बनाया ना जी मैंने, इन्हें अखबार दो, ये निशान लगाएंगे। देखो इसमें से तो हम बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे। दीदी आपने ये तो इसका तीरा का निशान लगाया है, ठीक है, ये वाला तो दीदी ये क्या अखबार को नहीं काट सकते, जैसे कपड़े पे नहीं कटेगा ना, अखबार में काट। हाँ इसके लिए पैटर्न चाहिए पहले, तब कपड़े पे कटेगा, क्योंकि इसकी ये जो कटोरी है ना अलग से काट के फिर दोबारा बड़ी करनी पड़ेगी हमें। ये ऐसी नहीं है, ये हाँ ये हो जाए। ये यहाँ से ये तीरा निकाल देंगे ना, जो बनाएंगे तो कुछ भी करना है, हल बन जाता है। ये तीरा हो गया। नहीं कटोरी वाला ब्लाउज बिना तीरा के नहीं बन सकता। अभी ये अखबार पे रख के दूसरे पे रख के काटनी है जब बड़ी होगी। यही कटोरी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये निकल आई हमारी कटोरी। ठीक है, इसमें जितनी भी चुन्नट में हमारा गैप था ना 1.5 इंच का, उतनी ही चुन्नट देनी है हमें इसमें, इसमें जब हम कट करेंगे। और इससे बड़ी चाहिए, हाँ इसमें एक ही लगती ऐसी रहेगी, ऐसे बड़ी घटे। यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए इसमें, पकड़ो। इसमें हमें कहाँ सिलाई मार्जिन चाहिए, अरे रुक जा, क्या सौ उड़ के भाग रहा हो। जहां से हमने कटोरी काटी है ना इसकी, वहीं से हमें इसमें सिलाई मार्जिन चाहिए लगभग, जितना हम 2 पॉइंट आधा इंच जितना हम सिलाई मार्जिन में लेते हैं उतना। यहाँ से मार्जिन नहीं लेंगे तो ये ब्लाउज छोटा हो जाएगा, आएगा नहीं। ये एकदम परफेक्ट चाहिए यहाँ से, और कहीं से हमें इसमें कोई मार्जिन नहीं बढ़ाना है। ठीक है, चैन वाला ही बन सकता है ना दीदी? हाँ नहीं, चैन वाला वो वाला बनता है जो मधु वाला कट होता है, ये तो फ्रंट के में ही अच्छा लगता है। और इस ब्लाउज में ना सिंपल वाले ब्लाउज से ज्यादा फैब्रिक यूज होता है। लगभग जिसका 1 मीटर में बनता होगा उसके लिए 1.25 मीटर चाहिए, जिसका 80 सेंटीमीटर में बनता होगा उसके लिए 1 मीटर चाहिए। ठीक है, इसमें दीदी का मार्जिन कटोरी वाली जगह पे चाहिए ना, बस और कहीं नहीं। आगे को
ये भी काटना होगा सामने जी पहली बार देख रही जी यहाँ को ऐसा है जी, ऐसे आवे वो अच्छा वो कटोरी है वो यहाँ टेस्ट पे आ जाएगी, नीचे बेल्ट लग जाएगी। और ये मोटे और बना देख रही हूँ पता चला कि तो कटोरी में मोटे लगा लाओ वो दो कटोरी जो भी काटी है। ये जब भी तो कहती हूँ बढ़िया वाली वो लाइन नहीं तो कम से कम इन्हें रख लोगी तो वहां पे कभी भी रख के कटिंग कर सको। पर पता ना है अखबार पे सीखने उन्होंने तो इसमें कहाँ कहाँ मार्जिन चाहिए। इसमें यहाँ पे मार्जिन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से जब हम पट्टी ज्वाइंट करते हैं ना हुक वाली में रखते हैं ना आधा इंच, उसके लिए अभी ये यहाँ आपकी 1.5 इंच की चुन्नट आ रही थी 1.25 इंच की लगभग, ये हमें यहाँ पे 2 इंच की चुन्नट करनी है। 2 इंच की चुन्नट करने के लिए आधा इंच और बढ़ा के ले लेंगे। आधा इंच तो हमें सिलाई मार्जिन चाहिए और आधा इंच हमारे चुन्नट के लिए बढ़ गया यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। और इसको यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लगभग जितना आपको सिलाई मार्जिन चाहिए। एक लिया और यहाँ से आधा इंच लिया हाँ जी, यहाँ पे चुन्नट के लिए बढ़ा दिया हमने आधा इंच, क्योंकि इनकी 1.25 इंच की चुन्नट और ये लगभग हमें 2 इंच की देनी है, तभी जाके वो हमारा पफ है ना अलग से दिखेगा। हाँ, अब यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये जब चुन्नट डलेगी तो ये हमारा ऐसे जाएगा ना, वो जब चुन्नट डल जाएगी तो ये बराबर लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें थोड़ा सा कर्व देना होता है, बस सिर्फ चुन्नट हमारी परफेक्ट आ जाए उसके लिए। ये यहाँ पे गैपिंग 2 इंच की होनी चाहिए, चुन्नट डालेगा देख लेना है ना। और ये यहाँ से ज्वाइंट होगा, देख लेना निशान लग रहा है दोनों तरफ ज्वाइंट करना वहाँ सिर्फ एक ही। अगर तुम्हें ब्लाउज